दोस्त, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम है आप सभी को इस रैंकर्स गुरुजी परिवार में। आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो पर अपना ढेर सारा प्यार दिया और इसी तरह से आगे भी अपना प्यार बांटते रहेंगे, लाइक करेंगे। करने का यानी घर निकालने का जो प्रोसेस मैंने थंबनेल में लिखा है क्या कि 3 साल का बच्चा भी इसे आसानी से मतलब चीर फाड़ कर खून खून कर देगा। हाँ, सही में कर देगा, क्योंकि इतना आसान है ये ना कि देखते देखते क्षण भर में आप आंसर दे दीजिएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा आपको, कम से कम 1 से लेकर 20 तक का, उससे अधिक भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो क्यूब है, क्यूब निकालना हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत है क्यूब निकालना? ज़रूरी तो सब चीज़ है, अब देखिएगा तो नहीं भी ज़रूरी है, लेकिन हम क्यूब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहाँ तक पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है। तो ये क्यूब ज़्यादातर आपको मैक्सिमम 1 से लेकर 100 तक ही पूछे जाते हैं। रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि कभी 100 से ऊपर प्लस में जाकर 102, 105, 120 इस तरह से पूछा गया है। 200 से ऊपर कभी नहीं पूछा गया, 300 से ऊपर कभी नहीं पूछा गया। लेकिन तभी भी 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कर दे, अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो किस तरह से हम बना लेंगे। ठीक, आते हैं आपको ये प्रोसेस जो है उसको सिखाते हैं, गौर से सीखिएगा। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा फर्स्ट का, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन से मैं अप्लाई करने का कोशिश करवाऊंगा आप लोगों से। आप लोग कैसे जल्दी से करेंगे, और मैं जब बनाऊं उससे तुरंत पहले आपको बनाकर रखना है, अगर सीख जाता हो। ठीक, और ये क्या है 1 to 1 प्रोसेस के बारे में पहले बता देते हैं क्या होता है। ये 1 to 1 दिया हुआ है, ये है क्या? इसी पर तो बनाना है सारा। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं हम। हमने बताया कि ये जो पहला 1 है, इस 1 को पहले बार में जो 1 दिख रहा है, इस 1 का हमें क्यूब करना है। यानी पहला स्टेप में पहला अंक तक चलेंगे, यानी इकाई अंक तक, इकाई अंक का क्यूब करना है। दूसरा बार में सबों का गुना करना है। कैसे? सर्कल वाइज में, ऐसे सर्कल वाइज में गुना करना है। इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से तीर में गुना करते हुए आगे बढ़ना है। अब फिर दूसरे स्टेप पर आएंगे लौटते हुए, तो वही करना है। लास्ट में फिर से जो दहाई अंक होंगे उसका क्यूब करके आंसर लिख देना है। ठीक, लेकिन अब होता कैसे है इसको सीखिए। हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग गौर से सुनेंगे। जैसे पहली बार में हम देख रहे हैं कि पहला स्टेप चलना है हमको, पहला स्टेप में ही हमको क्या मिला? 2 मिला। तो 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो हम 1 अंक तक 8 लिखेंगे, क्योंकि ये 10 के आसपास में है। ठीक, तो 1 ही 0 होता है 10 पे, तो इसलिए 1 ही अंक लिखने का अधिकार है, इसलिए लिख दिए, कोई हासिल नहीं। अब दूसरा स्टेप पे चलेंगे। दूसरा स्टेप पे चलेंगे तो 2 का गुना करेंगे 3 से, फिर 3 का गुना करेंगे 2 से। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, और 12 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इकाई 12। तो 12 का हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब हासिल मेरा था कुछ, क्या था? 1 लिख दिए। तीसरी बार में अब क्या करना है? फिर उसी 2 स्टेप पे आना है। तो 2 स्टेप में आने से पहले 1, अब इस 1 को देखेंगे, इधर भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए। ठीक, इस 1 का मल्टीप्लाई अब किसे करेंगे? 3 से। 3 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1 से, और जितना आएगा उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिला? 1 में 3 से गुना किए 3 मिला, 3 में 1 से गुना किए 3 मिला, और 3 में लास्ट में 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, और ये 1 हासिल जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई हासिल नहीं, कोई हासिल नहीं है। अब लास्ट में क्या करना है? लास्ट में करना है जो अंक मेरा बच गया, यानी 1 दहाई अंक पर जो है उसका क्यूब करके हासिल जो है उसको जोड़कर लिखेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, कोई हासिल तो था नहीं, इसलिए यहाँ पर हासिल हो जाएगा। यानी इसी तरह से इसका क्यूब कितना हो गया? 1728। चलिए अब 15 की ओर चलते हैं। 15 में देख रहे हैं 5। पहला बार में मैंने बताया पहला का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 125।
कितना होता है 125। 125 का 5 लिखेंगे और हासिल कितना मेरा बच जाएगा 12 बचेगा ना। एक ही अंक लिखने का अधिकार था इसलिए एक ही अंक लिखेंगे। अब हम दूसरी बार में क्या बताएं कि इस 5 का गुना करना है 3 से, फिर 3 का गुना करना है 5 से, और जो आएगा गुना करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। तब 5 × 15, 15 × 5 = 75, और 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 ही होगा। ठीक, और उसके बाद 75 को हम 12 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 87। 87 का हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और ये हासिल अब रख लेंगे 8। अब हम क्या बताएं कि फिर अब लौटना है तब सेकंड वाले पे चलेंगे। सेकंड का गुना इससे करेंगे 3 से, यानी 1 का गुना 3 से, 3 का गुना 1 से, जितना आएगा वो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में 3 से गुना किए 3, 3 × 1 = 3, और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 और ये 8 जोड़ देंगे तो 15 8 कितना होता है 23। 23 का हम यहाँ लिखेंगे 3, हमारा हासिल अब हो गया 2। अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में बताया जो अब दहाई अंक है उसका क्यूब करेंगे, हासिल रहेगा तो जोड़ कर लिख देंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 जोड़ देंगे तो 2 × 1 = 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 15 का क्यूब कितना हो गया 3375। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही रूल अब इस तीनों पे अपनाना है, इस पे 32, 55, 85 पे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं थोड़ा देर। 32 को करते हैं। हमने बताया पहली बार में इकाई का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है हमारा, 8 लिख दिए, 1 अंक तक हो गया। दूसरी बार में 2 का गुना 3 से करेंगे, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 3 = 36, 36 का यहाँ क्या लिखेंगे 6। हासिल कितना बच गया वो 3 लिख ही लेंगे साइड में। फिर से आएंगे, फिर से अब लौटते हुए आएंगे तो लौटते हुए अब आने पर हमको क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। ये 3 का 3 से गुना करेंगे, फिर 3 का 3 से करेंगे, और लास्ट में 2 से गुना कर देंगे। 3 × 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 का हो गया यहाँ 7, हमारा हासिल हो गया 5। हुआ ना। अब लास्ट में क्या है हमारा 3 है, दहाई अंक पर 3 है, और इस 3 का हम क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31। अब यहाँ हम लिख देंगे 31, 7 का क्यूब 32 हो जाएगा, सॉरी 32, तो यहाँ हम लिख देंगे 32। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 55 का आपको करना है, हम 85 का कर देते हैं। पचासी का करना है, कैसे करेंगे 5 है, 5 का क्यूब करेंगे 125 होता है, एक ही अंक लिखने का अधिकार है, लिखेंगे 5 और हासिल यहाँ रख लेंगे 12। दूसरा बार में मैंने बताया कि 5 का गुना 3 से करेंगे, फिर 3 का गुना 5 से करेंगे, तो 5 × 15, 15 × 5 = 75, 75 में 8 से गुना करेंगे, तो 75 में 8 से गुना करेंगे तो चलो इधर साइड में कर लेते हैं। 8 × 5 = 40 हुआ, 8 × 7 = 56, 4 60 हो गया, 600। 600 ये था, तो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75, 75 × 8 = 600 हो गया। 600 में 12 जोड़ेंगे तो 612 आएगा, तो 12 का यहाँ 612 का 2 लिखेंगे, हमारा हासिल अब कितना हो जाएगा 61। अब हमारा हासिल कितना था 61 था। 2 स्टेप तक हम चले गए हैं, अब 2 स्टेप से हम लौटेंगे। तो लौटने में क्या बताया था कि अब दहाई अंक पे आएंगे, दहाई अंक पर आने के बाद इस दहाई अंक का गुना करेंगे 8 में 3 से, फिर 3 में 8 से, और लास्ट में 5 से गुना कर देंगे। तो 8 × 3 = 24, और 24 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 8 8 × 32, 8 × 16 = 19, यानी 192 होता है। 192 में फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 9 × 5 = 45, 46, ठीक, और 9 × 5 = 46, 4 बचा, और 5 × 4 = 9 हो जाएगा, ठीक। 19 × 5 = 95, वैसे भी कर सकते हैं। 960 आया।
9 से 60 में हमको 61 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 से 60 प्लस 61 ये हासिल 1 6 6 12 और 9 1 10 हो जाएगा। हमको आया कितना 10 21 आया। तो हम एक ही अंक लिखने का हक है तो एक अंक लिखेंगे। अब हासिल कितना बच गया मेरे लिए 102 कितना हो गया। अब मेरा हासिल 102 हो गया और एक इधर लिख दिए। अब क्या करना था हमको लास्ट में जो है लास्ट में 8 है 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 512 में 102 जोड़ देंगे जोड़कर और यहाँ लिख देंगे। तो 2 2 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो हुआ 61 41 25 यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आप उससे पहले इस 55 का क्यूब करके आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। और ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये हो कहाँ से रहा है, कहाँ से हम लाए हैं, ये मेथड कैसे बनाए हैं, ये कहाँ से होता है, कौन सा कंसेप्ट लगता है जो हम बता रहे हैं आपको लास्ट में बताएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए। लास्ट में देखिए क्या है, वही तो एक जलवा है जो दिखेगा वो भी लास्ट में। आगे आते हैं क्यूब करना सीखते हैं। अब क्यूब करना में वो भी 3 डिजिट का है ना। वो 2 डिजिट का था, ये 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए ये कितने अंक के पास में है। तो पहले हमने देखा ये 100 के पास में है। तो 100 पे कितना शून्य होता है 2 शून्य होता है, इसलिए 2 अंक अब लिखेंगे। अब जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हासिल निकाल लेंगे। ठीक। अब 2 है, यहाँ पर 2 है। हमने बताया पहली बार में एक जो भी पढ़ रहा है उसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 का घन 8 होता है। हम 8 लिखेंगे, 2 अंक बनाना है इसलिए 2 अंक बना दिए। ठीक है। दूसरी बार में मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो बचेगा फिर इससे गुना करेंगे। तो 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 इकाई 12। हासिल तो नहीं था इसलिए 12 का 12 लिख देंगे। अब क्या बताया था मैंने, लौटते हुए आना है। लौटते हुए क्रम में मैंने बताया था कि अब इस जो 0 2 को छोड़कर ये बचा 1 का मल्टीप्लाई अब करेंगे किन से 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, और जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 3 3 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, और इस तरह से हम यहाँ पर 2 अंक बनाएंगे। लिख दिए 0 6। लास्ट में मैंने बताया क्या कि ये 1 है, 1 का क्यूब करके यहाँ 1 लिख देंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो इसलिए 1 का क्यूब 1 हो गया। समझ में आया सभी को। अब 114 का करके बताते हैं। 114 करेंगे उसके बाद आप 112 का आपको आंसर देना है कमेंट में। अब 114 का करना है तो हम यहाँ जानते हैं यहाँ कितना मिल रहा है हमको 14 मिल रहा है। तो 14 मिल रहा है तो 14 का क्यूब तो याद रखना होगा। तो 14 का क्यूब होता कितना है 2744। 2744 में यहाँ 44 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना है इसलिए 44 लिख दिए और 27 इधर में हमारा हासिल हो गया। पहला काम ख़त्म। दूसरे काम पे आएंगे। तो दूसरा में बताया कि 14 का गुना 3 से करेंगे, फिर 3 का गुना 14 से करेंगे, और गुना होने के बाद जो आएगा उसका गुना 1 से कर देंगे। 14 3 42, अब 42 में अब फिर से आपको 14 से गुना करना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर लिख देंगे और उसमें 3 से गुना कर देंगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है और उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो 6 3 18, 9 3 27 28 और 3 2 5, 588 आया। और ये 27 जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़ने के बाद 8 7 15, 8 2 10, 11, 5 1 6, यानी 615 आया ना। तो 615 में हम यहाँ पर ये 15 लिख देंगे। अब हासिल कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। अब हासिल 6 हो गया। अब एक और स्टेप है, अब लौटेंगे, लौटते हुए दूसरा स्टेप पर आएंगे।
तो दूसरा स्टेप पे आते तो हमको 1 मिल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और लास्ट में 14 से गुना कर देंगे, तो 14 तिया 42। अब 42 और ये 6 था, तो 42 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 48 और ये 48 लिख देंगे। अब हासिल कुछ नहीं बचा तो 0 हासिल। लास्ट में 1 का ये क्या करेंगे क्यूब कर देंगे और लिख देंगे 1। इसी तरह से ये इसका आंसर हो गया। बना लेंगे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो 112 का आप क्यूब करके फटाक से कमेंट में जवाब दीजिए और शेयर को, और ये जो भी सेशन चल रहा है सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के बीच कि दूसरे दोस्त को भी फ़ायदा हो इससे। कैसे निकाला जाता है देख रहे हैं ना, आसान है ना। अगर मैं करूँ तो कुछ ही सेकंड में कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को बताना होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अगले पेज पे आते हैं। अब जो है 200, 300, 400, 500 इसके करीब में होते जा रहा है, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तो पूछता नहीं है ऐसे, लेकिन जानना ज़रूरी है, जान लेंगे तो कोई हानि थोड़ी नहीं करेगा। इसलिए हम 1-2 कर लेते हैं इसमें से, और 2 आपको कर लेना है। हम बताते हैं 215 का, 215 का क्यूब करके बताते हैं। तो 215 के क्यूब में कैसे करेंगे सो देखिए। 215 में देख रहे हैं 15 है, तो 15 का क्यूब कितना होता है? तो 15 का क्यूब होता है 3375। 3375 में हम यहाँ 2 अंक लिखेंगे क्योंकि 100 के पास में ही तो 100 यानी 200 दुगुना है, तो 200 के पास में भी तो 2 भी 0 हुआ ना, तो 2 अंक लिखने का अधिकार था, 2 अंक लिख दिए। हमने क्या बताया? 15 का स्क्वायर होता है, 15 का क्यूब होता है 3375, तो हमने 75 लिख दिया। यहाँ हासिल लिखेंगे 33। अब दूसरे स्टेप आएंगे, तो दूसरे स्टेप में मैंने बताया था 15 का गुना करेंगे 3 से, फिर 3 का गुना करेंगे 15 से, या ऐसे भी कर सकते हैं 15 का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देंगे, ठीक। और उसके बाद 2 से गुना करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 15 का स्क्वायर करके इस 3 दूना 6 से गुना कर देंगे, बात बराबर ही है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 225 होता है ना, और इस 3 का 2 से गुना करेंगे तो 6 होता है। आसान करने के लिए जल्दी से गुना कर लिए, ठीक। अब इस तरह से गुना करेंगे, हासिल जोड़ कर लिखेंगे, तब 25 छक्के 150 होता है। तो यहाँ हम ऐसे भी या तो बारी बारी से गुना कीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। 25 छक्के 150 हासिल 1, 6 दिन 12 1 13, ऐसे भी चेक कर लीजिए। 6 पंजे 30, 3 5 दूनी 6 दिन 12, 6 पंजे 30 0 3 6 दिन 12 3 15 हासिल 1, 6 दिन 12 1 13, है ना सही। अब इसमें 33 जोड़ देंगे, 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1383 आ जाएगा। 13 से 83 आएगा तो 83 यहाँ लिखेंगे और 13 यहाँ हासिल रख लेंगे। क्या करना है? फिर लौटते हुए दूसरा स्टेप पे आना है। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है? 2 का गुना 3 से करना है, इस 2 का गुना 3 से करना है, और उसके बाद जो आएगा गुना करने के बाद उसको 15 से गुना कर देना है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 में 15 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 पर ये 180 होता है। 180 में हम ये 13 जोड़ेंगे तो हमारा 193 हो जाएगा। 193 होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 93 और हासिल ये 1 बचेगा, ठीक। अब ये 2 का है, 2 का लास्ट बचा, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 होता है और 1 जोड़ देंगे तो ये 9। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। लास्ट में जो है 514 का हम क्यूब करके बताते हैं। तो 14 का क्यूब करेंगे यहाँ तो कितना आता है? तो हमारा 2744 आता है। तो हम यहाँ 44 लिखेंगे और हमारा हासिल कितना हो जाएगा? 27। अब क्या करेंगे? इस 14 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, नहीं तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, आप 15 से गुना कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 से गुना करेंगे, क्यों? ये 5 × 3 गुना कर देंगे, लिखेंगे तो 15 छक 90, 9 हासिल हो गया। 15 नामा 35 यानी 135, 135 में 9 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ लेंगे 140 और 4 144। 144 का यहाँ पर क्या करेंगे? 4 रखेंगे, बच गया हमारा हासिल 14। तो 15 का 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29।
तो ये हमारा यहाँ से कितना हो गया 29 40। 29 40 में ये 27 हासिल था, वो जोड़ेंगे और जोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2967 हो जाएगा। तो 67 यहाँ लिख देंगे। हासिल कितना हो गया अब 29 हो गया। अब लौटते हुए दूसरे टर्म पे आएंगे, यहाँ पर करेंगे। तो क्या करना है, अभी इस 5 का स्क्वायर कर देना है और 14 3 जो होता है उससे गुना कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 14 28 14 42 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 अब 20 25 हो जाएगा। 25 का 5 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 यानी 10 50 आया। और इधर 29 जोड़ेंगे। 10 50 में 29 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 5 2 7 10 79 हो जाएगा। 10 79 तो 79 यहाँ लिख देंगे 79 और हासिल अब कितना हो जाएगा ये 10 हासिल हो गया। यहाँ से ये वाली हासिल क्या करना है 5 का क्यूब करना है और जो हासिल है वो जोड़ देंगे। तब 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135। इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया 135 796744 यही आंसर हो गया। अब ये 1 2 2 1 क्या था इसको हम बता रहे हैं, कैसे आया था इसको समझिए। चलते हैं अगले पेज पर। ये 1 2 2 1 जो था ये आया था a प्लस बी के होल क्यूब पे। क्या होता है फॉर्मूला हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2a 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। हम इसी पे तो फॉलो कर रहे थे, सारा इसी पे सारा बना रहे थे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पता चल जाएगा कैसे होता है। सो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बच गए थे उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक। लाइक करके और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के बीच। और वीडियो जो हम लाने वाले हैं वो किस टॉपिक पर लाएं आप लोग सजेशन दीजिए, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।